आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग मास्टर पेज। तो इससे पहले हमने एक पैलेट की थी, मास्टर पेज पैलेट। उसमें हमने यही पढ़ा था कि मास्टर पेज पैलेट की मदद से हम एक मास्टर पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उस मास्टर पेज को कैसे क्रिएट करना है वो आज हम करेंगे यहाँ पे। मास्टर पेजेस आर अ सॉर्ट ऑफ अ टेम्पलेट फॉर ऑल द पेजेस इन अ पब्लिकेशन। तो मास्टर पेजेस आपकी एक प्रकार की टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट का मतलब होता है जहाँ पे आपने पहले से ही कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करके रखे होते हैं, ठीक है। तो मास्टर पेज भी एक प्रकार का टेम्पलेट ही है आपका, जो आपके पब्लिकेशन में जितने भी पेजेस है वहाँ पे वो एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपने एक पहले से कोई प्री डिज़ाइन बना के रखा है अपने पेजेस के लिए, ठीक है। द मास्टर पेजेस कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड गाइड्स। तो मास्टर पेज में आपका कोई भी आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स आप उसमें ऐड कर सकते हो और गाइड्स ऐड कर सकते हो। These are reflected in all the pages of the publication. तो जो भी मास्टर पेज में आपने कंटेंट ऐड किया है वो आपके पब्लिकेशन के सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। They generally contain logos and volume titles which are to be repeated in every page of the publication, and also guides which help to maintain uniformity throughout the publication. तो ये आपके मास्टर पेज में जनरली लोगोज या फिर जो भी आपकी पब्लिकेशन का टाइटल होता है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लोगो है या फिर जो टाइटल है, मान लो आपने कोई किताब लिखी है, ठीक है, उसमें आपने कोई लोगो ऐड किया है अपना, या फिर किताब का जो टाइटल है वो आपकी किताब के हर एक पेज के पन्ने पे दिखता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं आपके पब्लिकेशन में जितने भी पन्ने हैं उस पर आपका लोगो और उसका टाइटल दिखाई दे, तो आप उसको कहाँ पे प्लेस करते हो, पहले मास्टर पेज में, तब जाके वो आपके पूरे पन्नों पे दिखाई देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बार बार वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हर एक पेज पे, वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक पेज पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और गाइड्स आप प्लेस कर सकते हो अपने मास्टर पेज पे, ताकि आप, गाइड्स का मतलब है कि आपका जो पेज है आपने उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है पूरी पब्लिकेशन में। तो आप उसके लिए गाइड्स प्लेस कर सकते हो अपने मास्टर पेज पे। तो जो भी आपने वहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा, जिस भी प्रकार का पेज आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो पूरे पेजेस जितने भी आपके पब्लिकेशन में पेजेस हो गए, आप 8-10 पेजेस की कोई भी पब्लिकेशन बना रहे हो, मान लो कोई मैगज़ीन आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें वो पूरी तरीके से मेंटेन हो जाएगी आपकी, जैसे आपने मास्टर पेज पे जो भी आपने गाइड्स मास्टर पेज पे डिस्क्राइब किया होगा। तो अब स्टेप्स क्या है मास्टर पेज को क्रिएट करने के लिए। टू मेक अ न्यू मास्टर पेज यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, चूज़ विंडो, मीन्स आपने विंडो मेन्यू में जाना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द शो मास्टर पेज पैलेट फ्रॉम द विंडो मेन्यू। तो हमने ये पहले भी जब हमने मास्टर पेज पैलेट की थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि किस तरीके से हमने अपनी स्क्रीन पे मास्टर पेज पैलेट को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें विंडोज़ मेन्यू में जाना होता है और वहाँ पे शो मास्टर पेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर करेंगे क्लिक, तो हमारी जो स्क्रीन है उस पर मास्टर पेज पैलेट हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, ये विंडोज़ मेन्यू है आपका। इस पर क्लिक करने के बाद हमने कहाँ क्लिक करना है, ये शो मास्टर पेजेस पे, ठीक है। तो इस तरीके का मेन्यू और सब मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखाई देगी और इसी पे आपने क्लिक करना है। In the master page palette, click on the top
राइट एरो टू डिस्प्ले द पैलेट मेन्यू। अब आपने जब आपके सामने मास्टर पेज पैलेट खुलेगी तो आपने उसके टॉप राइट एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपकी मास्टर पेज है उसमें राइट कॉर्नर पे आपका एक एरो सा होगा, आपने उस एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आपका जो पैलेट मेन्यू है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन यहाँ पे है, ये मास्टर पेज पैलेट आपके सामने डिस्प्ले हुई। अब आपने इस मास्टर पेज पैलेट पे, ये यहाँ पे नाम पैलेट का दिखाई दे रहा है, इस पैलेट पे ये टॉप पे जो राइट एरो है इस पे क्लिक करना है ताकि आपका जो पैलेट मेन्यू है वो डिस्प्ले हो। ठीक है, इसके बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू मास्टर पेज पे। ठीक है, जैसे ही आपका पैलेट मेन्यू डिस्प्ले होगा उसके बाद आपने न्यू मास्टर पेज पे क्लिक करना है। ये लाइक दिस आपने यहाँ पे क्लिक किया टॉप राइट कॉर्नर पे। टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद ये पैलेट मेन्यू आपका आया, इस पे आपने कहाँ क्लिक करना है, न्यू मास्टर पेज पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद न्यू मास्टर पेज पे क्लिक करने के बाद टाइप अ नेम फॉर द मास्टर and specify whether you want a single page or a two page spread। अब आपने उसके बाद नाम लिखना है, जो भी आप मास्टर पेज को नाम देना चाहते हैं, और साथ में आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको सिंगल पेज चाहिए या फिर टू पेज मास्टर दो पेज का मास्टर पेज आपने क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफाई द मार्जिन्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड स्पेस बिटवीन द कॉलम्स। फिर आपने जैसे तरीके की आपको थ्रू आउट द पेजेस, जितने भी पब्लिकेशन में पेजेस होंगे, जिस भी तरीके का आपको लेआउट चाहिए होगा उस हिसाब से आपने मार्जिन सेट करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स सेट करने हैं। ठीक है, आपको अगर कॉलम्स में अपना डेटा कोई भी टेक्स्ट अगर आपने कॉलम्स में ऐड करना है, मीन जैसे आप कोई मैगज़ीन बना रहे हो तो उसमें जो भी डेटा आप डालते हो, जो भी टेक्स्ट आप ऐड करते हो, उसको आप कॉलम्स में ऐड करते हो। ठीक है, तो अगर आपने कॉलम्स ऐड करने हैं तो कितने कॉलम्स आपको चाहिए और उन कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस आपको चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ टू पेज मास्टर spread, be sure to specify columns and the distance between them for both left and right hand pages in the spread, and then click OK। right, तो हमें ये अगर हम दो पेज का मास्टर पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करने होते हैं कॉलम्स। ठीक है, मीन्स कि कॉलम स्पेसिफाई करने होते हैं और हमेशा ये उसमें पहले से ही स्पेसिफाई करना होता है कि उन दोनों कॉलम्स के बीच में हमें कितना डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, मीन्स कितना गैप हमें कॉलम्स के बीच में चाहिए। मान लो ये एक कॉलम है और इसके बीच में ये इतना सा गैप हो गया, फिर ये दूसरा कॉलम हमारा हो गया, और लेफ़्ट एंड राइट साइड में भी पेज में हमें कितना स्पेस चाहिए, ये सब हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद हमें क्लिक बटन पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन आपके पास आई जब आपने न्यू मास्टर पेज पे पैलेट जो मेन्यू आपके पास आया था उस पर न्यू मास्टर पेज पे क्लिक किया था, तो ये आपके पास स्क्रीन आई। अब क्या करेंगे, आप इसमें नाम लिख देंगे मास्टर पेज का। ठीक है, यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे वन पेज या टू पेज। ठीक है, तो आपको किसी में एक में क्लिक करना होगा, जैसा भी आपको सेटअप चाहिए अपना। ठीक है, उसके बाद मार्जिन्स आपने सेट करने हैं, फिर आपने कॉलम गाइड सेट करना है यहाँ से। ठीक है, कितने कॉलम चाहिए वो नंबर आपने डालना है, स्पेस बिटवीन द कॉलम कितना चाहिए वो डालना है। ये सब सेटिंग करने के बाद फिर आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपना मास्टर पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मास्टर पेज को क्रिएट करने का आपका स्टेप्स, जो भी हम फॉलो कर सकते हैं मास्टर पेज को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा
फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मास्टर पेज, अगर आपके पास पहले से ही कोई मास्टर पेज क्रिएटेड है तो उससे आपने कैसे क्रिएट करना है मास्टर पेज अपना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी पहले आपका चलेगा। विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, फिर मास्टर पेज आइकन पे क्लिक करेंगे, शो मास्टर पेज आइकन पे, देन डुप्लीकेट मास्टर फ्रॉम द मास्टर पेज पैलेट मेन्यू। इसके बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट मास्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपके पैलेट मेन्यू में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिलेक्ट मास्टर पेज टू बी डुप्लीकेटेड एंड टाइप इन नेम, क्लिक डुप्लीकेट कॉपी, सेट द मार्जिन कॉलम एंड स्पेस बिटवीन एंड क्लिक ओके। तो ये आपके स्टेप्स थे। जब आप डुप्लीकेट मास्टर पेज पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपने क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी, उसमें आपने डुप्लीकेट मास्टर पेज का नाम टाइप करना है। ठीक है, फिर क्लिक करना है किस पे, डुप्लीकेट कॉपी ऑप्शन पे, एंड उसके बाद मार्जिन सेट करने हैं, कॉलम्स सेट करने हैं, और कॉलम्स के बीच में आपको स्पेस कितना चाहिए वो सेट करना है, और फाइनली आपने ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है आपका मास्टर पेज पैलेट पे आप गए यहाँ पे। ठीक है, आपने न्यू मास्टर पेज पे क्लिक किया और उसके बाद आपने करना है इस ऑप्शन पे क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक स्क्रीन ओपन होगी, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मास्टर नाम की स्क्रीन। तो आपने उसके बाद वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको पीछे बताए गए हैं। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी पे क्लिक करना है, उसके बाद मार्जिन्स, कॉलम्स और डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स आपने सेट करना है, एंड देन उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो आपका जो मास्टर पेज है वो डुप्लीकेट कॉपी उसकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू डिलीट। अब अगर आप मास्टर पेज को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस, सिलेक्ट द मास्टर पेज, विंडोज, मास्टर पेज एंड डिलीट ऑप्शन उसके बाद आपने क्लिक करनी है। ये फिर से पैलेट मेन्यू आपके पास आ गया। अब आपने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है, जब आपका मास्टर पेज क्रिएट हो जाएगा तो ये वाली ऑप्शन आपकी हाईलाइट होगी, तो डिलीट करने के लिए आपने ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये था आपका मास्टर पेज को क्रिएट करना, उसको डुप्लीकेट करना और उसको डिलीट करना के सारे जो स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो मास्टर पेज को क्रिएट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेडर्स एंड फुटर्स। तो हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं आपको वैसे ही पता है, आपने पहले जब भी आपने कभी वर्ड MS ऑफिस में काम किया है और उसमें आपने वर्ड में काम किया है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट किया है तो आपने उसमें ये वाली ऑप्शन ज़रूर यूज़ की होगी, हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, हेडर्स में आप क्या ऐड करते हो, अगर आपने कोई भी टाइटल ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है, तो आप हेडर्स में ऐड कर सकते हो। फुटर्स में अगर आपने कोई फुट नोट ऐड करना है तो वो आप फुटर्स में ऐड कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ अगर आप अपने पेज मेकर में जो भी पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं उसमें अगर आपने ऐड करना है, या फिर मास्टर पेज जो आपने क्रिएट किया है उसमें आपने हेडर्स एंड फुटर्स ऐड करने हैं, ताकि आपके फुल पब्लिकेशन में वो ऑटोमेटिकली आपके अपीयर हो जब भी आप कोई भी पेज क्रिएट करो अपनी पब्लिकेशन का। तो उसके लिए हेडर्स एंड फुटर्स को कैसे ऐड करेंगे, तो headers and footers are special areas at the top and bottom of each page and can include information such as the document title, page number, the name of the author and so on। तो header और footer एक special area होता है, ठीक है, top और bottom में। header आपका top में होगा और footer आपका बॉटम में होगा। हर एक पेज पे ये आपका एरिया होता है जिसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया, पेज नंबर हो गया, नेम ऑफ ऑथर मतलब जिसने वो पब्लिकेशन तैयार की है उसका नाम, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में।
In PageMaker, headers and footers are added to a master page, so they automatically appear on each page that use the master. तो पेज मेकर में हम ये हेडर्स और फुटर कहाँ ऐड करते हैं? मास्टर पेज में, ताकि ये ऑटोमेटिकली हर एक पेज में अपीयर हो जाए जो भी हम यूज़ करेंगे अपनी पब्लिकेशन में, ठीक है। मीन्स कि वो पब्लिकेशन जहाँ पे आपका मास्टर पेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप्स है इसको ऐड करने के। फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स टू ऐड हेडर्स एंड फुटर्स टू द मास्टर पेज। तो कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। गो टू द मास्टर पेजेस बाय क्लिकिंग द मास्टर पेज आइकन। तो सबसे पहले अपने मास्टर पेज में जाना है। कैसे जाओगे? आपको अपनी पब्लिकेशन में जो मास्टर पेज आइकन दिखाई देता है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन गो टू द एरिया ऑन द पेज वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ हेडर और फुटर। अब आपने उस एरिया पे क्लिक करना है जहाँ पे आप हेडर और फुटर को ऐड करना चाहते हैं उस मास्टर पेज पे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड क्लिक वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट ऑन द पेज। अब आपने क्या करना है? हेडर और फुटर वाला एरिया सिलेक्ट कर दिया। अब आपने जो टेक्स्ट ऐड करना है उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। मीन्स आपको टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपने हेडर और फुटर पे जहाँ पे भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है उस एरिया पे क्लिक करना है आपको। फिर यूज़ द पॉइंटर टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट। जो भी आपने टेक्स्ट लिख दिया हेडर या फुटर एरिया पे, अब उसके बाद आपने पॉइंटर टूल यूज़ करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लिक कमांड यूटिलिटी। टेक्स्ट जब आपने सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद आपने कौन सी यूटिलिटी कमांड पे क्लिक करना है। यूटिलिटी कमांड क्लिक करने के बाद प्लगइन्स पे क्लिक करना है और प्लगइन्स के बाद रनिंग हेडर और फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। At the top of the sample page, select the master or publication page that have the guides you want to use for positioning purpose. अब आपने सैम्पल पेज पे क्या क्लिक करना है? मास्टर या फिर पब्लिकेशन पेजेस और वो गाइड्स जिनका हमने इस्तेमाल करना है अपने पोजीशनिंग पर्पस के लिए। पोजीशनिंग पर्पस मतलब जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है उसको हमने कौन से एरिया में प्लेस करना है, ठीक है। Click or drag the place icon to create a text block placeholder and position it where you want the header or footer to appear. उसके बाद हमने प्लेस आइकन पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है ताकि हमारा एक जो टेक्स्ट ब्लॉक का प्लेस होल्डर है वो क्रिएट हो जाए। प्लेस होल्डर मतलब जहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो भी हमने लिखा है वो उस एरिया के अंदर हमारा प्लेस हो जाए, ठीक है। और उसको हम हेडर या फुटर में जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे हमने रखना है वो हमें उस पोजीशन पे दिखाई देने लगे, राइट। तो प्लेस होल्डर से हमने क्या किया? अपना जो टेक्स्ट है वो प्लेस कर दिया हेडर और फुटर पे और उसी जगह पे वो हमें हमारा टेक्स्ट वहीं पे दिखाई देगा उसके बाद। अब टू रिमूव अ प्लेस होल्डर ड्रैग इट ऑफ द पेज। अब इस प्लेस होल्डर को आप अपने पेज से निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टेक्स्ट तो आपने रख दिया जहाँ पे भी आपने रखना था अपने हेडर या फुटर पे। अब आपने उस प्लेस होल्डर को निकालना है तो उसके लिए आपको इस प्लेस होल्डर को अपने पेज से ड्रैग करना होगा बाहर को, ठीक है। तो आपका जो प्लेस होल्डर वो आपके पेज से निकल जाएगा। ये स्क्रीन है, मीन्स जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, जो मेन्यू हमने क्लिक किया है हेडर और फुटर को ऐड करने के लिए, वो यहाँ पे दिखाया गया। थोड़ा सा ब्लर है, शायद ये लैंडस्केप में मैंने किया तब यहाँ पे ये ब्लर आ रहा है। ये प्लगइन्स है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये प्लगइन्स है, ठीक है। यूटिलिटी कमांड के बाद प्लगइन्स पे हमने क्लिक करना था। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इन ऑप्शंस में से हमने किस पे क्लिक करना है? रनिंग हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे, ठीक है। रनिंग हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पे आके हमने बहुत सारे स्टेप्स जो आपको बताए हैं फॉलो करने के बाद, करने के अभी पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, वो सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है। ये इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आएगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे आपने वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है जो आपको बताया गया था, ठीक है। ये सैम्पल पेज है, ठीक है। ये प्लेस आइकन है आपका, ये प्लेस आइकन है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है, ठीक है। अपने पेज तक ले जाना है पहले, जब आपने कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करना है अपने पेज पे, ठीक है, जहाँ पे भी आपने करना है। ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पेज में भी आपका बॉटम है। तो जहाँ पे भी आपने अपना टेक्स्ट प्लेस होल्डर प्लेस करना है, आपने इस प्लेस आइकन को ड्रैग करना है अपने पेज के अंदर, ठीक है। जब आप एक बार प्लेस कर दो अपना जो भी टेक्स्ट है, और वो आपको पेज जिस भी पोजीशन पे आप चाहते कि अपीयर हो आपका टेक्स्ट, वहाँ पे रख के उसके पास आपने क्या करना है, प्लेस होल्डर को निकालना है। तो प्लेस होल्डर को कैसे निकालेंगे आप, ड्रैग ऑफ करना है आपको उसको, ठीक है। क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया पेज से बाहर, तो आपका ये जो प्लेस होल्डर है जहाँ पे आपका टेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ था, वो आपके पेज से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें स्टेप्स है आपके, यूज द नज बटन्स और द पोजीशन and width boxes to finalize the placement and width of the selected place holder। अब अगर आप सेट करना चाहते हो जो भी आपने प्लेस होल्डर में टेक्स्ट ब्लॉक को प्लेस किया है, आप उसकी पोजीशन, उसका टेक्स्ट का विड्थ या फिर प्लेसमेंट को फाइनलाइज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए नज बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से है ये नज बटन, ये स्क्रीन पे जो आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये नज बटन्स है। आप यहाँ से अपने प्लेस होल्डर की आप क्या सेट कर सकते हो, जितनी भी आपने सेटिंग करनी है, हाइट सेट करनी है, विड्थ सेट करनी है, और पोजीशन सेट करनी है, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन सेट करनी है, विड्थ सेट करनी है, तो आप इन नज बटन से सिलेक्ट कर सकते हो, कम करनी है या फिर ज़्यादा करनी है। तो आपको एरो बटन्स जो है इनका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फ्रॉम द कंटेंट स्टाइल मेन्यू, अब स्टाइल मेन्यू से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट अ पैराग्राफ स्टाइल विद विच टू फॉर्मेट द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड हेडर एंड फुटर टेक्स्ट ब्लॉक। अब अगर आपने जो भी टेक्स्ट ऐड किया है हेडर और फुटर में, उसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, पूरे पैराग्राफ का जो भी आपका टेक्स्ट आपने ऐड किया है उसको आप डिफरेंट स्टाइल में ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंटेंट स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा। कोई भी स्टाइल आप ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस का। ये आपका यहाँ पे कंटेंट स्टाइल मेन्यू है, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपकी सब ऑप्शंस होगी, तो जो भी ये आपको एरो बटन पे क्लिक करना होगा, अपनी चॉइस का आप कोई भी स्टाइल ऐड कर सकते हो उस बॉडी टेक्स्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अप्लाई टू अ पेज a page range for the selected text block or select each page in story. Use the range text box to specify a contiguous range. Type a hyphen to separate the lowest and highest pages in the रेंज। अब आपने जो भी मास्टर पेज पे हेडर एंड फुटर में जो भी टेक्स्ट ऐड किया है, वो आपने कौन से पेज पे अप्लाई करना है अपनी पब्लिकेशन में, ठीक है। एक पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई करना है, या फिर एक पेज पे अप्लाई करना है, फिर पेज नंबर 3 पे अप्लाई करना है, फिर पेज नंबर 4 पे अप्लाई करना है, ऐसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। या फिर पूरे पेजेस पे आप कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करना चाहते हो, जैसे 10 है पेजेस, तो 10 के 10 पेजेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए फॉर अप्लाई टू ऑप्शन पे आपको
जाना होगा। तो ये है आपकी अप्लाई टू ऑप्शन। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन से पेजेस पे जो आपने हेडर और फुटर अप्लाई किया है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ये ऑल पेजेस इन द स्टोरी, मतलब कि जितने भी पेजेस है, मान लो 10 पेजेस, तो 10 के 10 पेजेस पे आपके हेडर और फुटर पे जो भी टेक्स्ट आपने ऐड किया है वो अपीयर होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक्सक्लूड फर्स्ट पेज मीन्स अगर आप फर्स्ट पेज पे नहीं ऐड करना चाहते जो भी हेडर और फुटर आपने ऐड किया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। अब रेंज है मीन्स 10 पेजेस है, 10 में से आप 5 तक उन हेडर और फुटर को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा 1-5। ठीक है, जैसे आप रेंज और बाकी चीज़ों में भी सेट करते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी सेटिंग हेडर्स एंड फुटर की, किस तरीके से आपकी हेडर्स एंड फुटर अप्लाई होनी है। और उसके बाद जब ये सारी सेटिंग्स आपकी हो जाएगी, आप यहाँ से प्रीव्यू ऑप्शन, प्रीव्यू बटन से प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपके मास्टर पेज पे हेडर और फुटर किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और जब आपका फाइनल हो जाएगा, पूरी सेटिंग हो जाएगी हेडर एंड फुटर की, तो उसके बाद आपने ओके बटन पे क्लिक करना है और जो सेटिंग्स आपने की है उस सेटिंग्स के हिसाब से आपका हेडर एंड फुटर अप्लाई होगा आपके मास्टर पेज पे। और मास्टर पेज के बाद आपके सारे पेजेस पे जितने भी आपकी पब्लिकेशन में पेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग तो आपको पता ही है। बुलेट्स, अगर आपने कोई लिस्ट सी तैयार करनी है, आपने आइटम्स को नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो आप क्या ऐड करते हो, नंबर्स ऐड करते हो उसमें 1 2 3, या फिर आपने सिंपली पॉइंट्स बनाने हैं तो आप क्या ऐड करते हो, बुलेट्स मीन्स कुछ ब्लैक डॉट्स होते हैं, या फिर आप एरोज ऐड कर देते हो। इस तरीके के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या आपने पॉइंट्स शो करने हैं या नंबरिंग शो करनी है तो आप उसके लिए बुलेट्स या नंबरिंग ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये कैसे आप ऐड करोगे, द बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन ऑटोमेटिकली एड्स बुलेट्स और नंबर टू द पैराग्राफ इन द टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो इस ऑप्शन से आपके बुलेट्स और नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं आपके पैराग्राफ में जो भी कंटेंट होता है उसमें। तो टू एडिट बुलेट्स और टू ऐड numbers you can click the edit or numbers in button respectively। तो बुलेट्स को एडिट करने के लिए या नंबर्स ऐड करने के लिए आप एडिट बटन पे या फिर नंबर बटन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बुलेट्स एडिट करने हैं तो एडिट बटन पे आपने क्लिक करना है, नंबर्स ऐड करने हैं तो नंबर बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, टू ऐड नंबर्स एंड बुलेट गो टू यूटिलिटीज प्लगइन्स बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो जैसे आपने हेडर और फुटर के लिए स्टेप्स फॉलो किए थे ऐड करने के लिए, उसी तरीके से आपने नंबर्स और बुलेट्स को ऐड करने के लिए भी सबसे पहले यूटिलिटी ऑप्शन पे जाना है, फिर प्लगइन्स पे, और उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, लाइक दिस। ये आपकी यूटिलिटी कमांड है। यूटिलिटी कमांड के बाद ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स के बाद आपने ये बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी बुलेट्स एंड नंबरिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने अगर बुलेट्स ऐड करने हैं तो एडिट ऑप्शन पे जाना है, और नंबर ऐड करने हैं तो नंबर्स ऑप्शन पे जाना है। ये ऐसी स्क्रीन आपके पास आएगी बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो यहाँ से ये बुलेट्स टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट स्टाइल। इनको एडिट करना है तो एडिट बटन पे जाएंगे, और नंबर्स को एडिट करना है तो नंबर्स बटन पे आप जाएंगे। ठीक है, जब आपकी एडिटिंग हो जाएगी पूरी तो आपने फिर ओके बटन पे क्लिक करना है, ताकि आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग जो भी आपने चूज़ की है वो आपके पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट ब्लॉक है उसमें अप्लाई हो जाए। तो यही है नंबर्स, हेडर्स फुटर्स ऐड करना और बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करना।
तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।